नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में कांग्रेस 12 से 13 लोकसभा सीटों पर होगी कामयाब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जाहिर किया यकीन। हैदराबाद लोकसभा सीट फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साबित होगी गढ़। पार्टी लीडरान ने जाहिर किया एतमाद। नेट इम्तहान की फीस में हुआ है बेतहाशा इजाफा। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का इल्जाम। और जनगांव में बीआरएस एमएलए और कांग्रेस लीडर और उनके हामियों के खिलाफ केस दर्ज। पोलिंग बूथ पर भिड़ गए थे दोनों फरीक। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने खम्मम, नलगुंडा और वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी चुनाव में बीआरएस को कामयाब बनाने की तालीम याफ्ता तबके से अपील की है। उन्होंने असेंबली इंतखाबात के मौके पर झूठे वादे करते हुए बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने का कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। केटीआर का कहना है कि कांग्रेस ने इक़्तिदार पर आने के बाद मेगा डीएससी मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। बीआरएस कायद कहते हैं कि बीआरएस के दौर हुकूमत में जारी किए गए डीएससी नोटिफिकेशन में ही 5000 जायदादों का इजाफा करते हुए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने टेट इम्तहान की फ़ीस में बेतहाशा इजाफा करने का भी कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने जॉब कैलेंडर जारी करने का भी वादा किया था, लेकिन इसको भी पूरा नहीं किया गया। उनका कहना था कि बीआरएस नौजवानों के मसाइल को लेकर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। కేసీఆర్ ఇచ్చింది 5000 ఉద్యోగాలే, మేము వస్తే 21000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు స్వయంగా చెప్పారు. మరి దాన్ని దగా చేసి ఆయన ఇచ్చిన మాటను ఆయనే తుంగలో దొక్కి కేవలం మరొక 5000 ఉద్యోగాలు తోడు చేసి దానికి మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ యువతకి మోసం చేసిన ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నారు, మరి ఇంతవరకు అతి లేదు గతి లేదు, ఏ ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు. టెట్ పరీక్షకి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 400 రూపాయలు ఫీజు పెడితే దాని మీద గొంతు చించుకున్న వాళ్ళు మేము అసలు పరీక్షల్లో ఫీజు లేకుండానే ఫ్రీగా పరీక్షలు పెడతామని చెప్పి మాట ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇవాళ 400 రూపాయల ఫీజుని 5 రెట్లు పెంచి 2000 రూపాయలు చేసిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. దయచేసి ఈ నియోజకవర్గంలోని విద్యావంతులైన మిత్రులందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మా పార్టీ తరఫున గత 4 పర్యాయాలు మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. మా అభ్యర్థులు ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में 52 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ऑफिसर दासरी हरी चंदना ने कलेक्टर दफ्तर में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी चुनाव के लिए इस महीने के 2 से 9 तारीख तक पर्चे नामजदगी वसूल किए गए थे। मजमूई तौर पर 69 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी के 117 सेट जमा करवाए, जिसमें से 6 उम्मीदवारों की नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया। 13 मई को दोपहर 3 बजे तक नामजदगियों की वापसी का मौका था। पीर को 11 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियों को वापस ले लिया। इस महीने की 27 तारीख को ग्रेजुएट एमएलसी चुनाव सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक़्क़िद होंगे। इंतखाबात बैलेट पेपर के ज़रिए मुनक़्क़िद होंगे। बताया गया है कि कुल 605 पोलिंग स्टेशनों में 4.63 लाख वोटर्स हैं। మీ అందరికీ తెలుసు షెడ్యూల్ అయింది. ఆన్ 13th షెడ్యూల్ వాజ్ నోటిఫికేషన్ సెకండ్ ఇష్యూ అయింది మేలో. తర్వాత ఇప్పుడు 13th ఏదైతే మనకి పోలింగ్ జరిగిందో అదే టైంలో విత్డ్రాయల్ కూడా జరిగాయి. సో మనకి 11 విత్డ్రాయల్స్ అయ్యాక 52 క్యాండిడేట్స్ ఫ్రీలో ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్కి. డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి ఆ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మేము నోటీస్ బోర్డులో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో కూడా మీకు డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో అడిషనల్ కలెక్టర్స్ ఏఆర్ఓ గారు నోటిఫై అయి ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో ఆర్టీఓ ఉన్నారు. సో ఎవరైనా ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ చేసుకోవచ్చు. క్యాంపెయిన్ పర్మిషన్ కావాలి అంటే వారు వాళ్ళ ఏఆర్ఓస్ దగ్గర విత్ ఇన్ ది సెగ్మెంట్ చేసుకుంటుంటారు.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటుంటే దే కెన్ టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ములుగు ఏఆర్ఓ. అదర్వైజ్ మొత్తం కాన్స్టిట్యుएंसी 12 डिस्ट्रिक्ट. चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया कि कांग्रेस रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से 12 से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी. उन्होंने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति का खेल खत्म हो चुका है. उनका कहना था कि बीआरएस के उम्मीदवार 6 से 7 हलकों में अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे. उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस कैडर्स ने इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है. मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र 20,000 वोटों की अक्सरियत से सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीतेंगे. रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की कोई लहर नहीं है. रेवंत रेड्डी के मुताबिक मेदक पार्लिमानी हलके में बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी. एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने का कोई इम्कान नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर हैदराबाद को दूसरा कौमी दारुल हुकूमत बनाया जाता है तो रियासत की आमदनी मुतासिर नहीं होगी. Has complained our cyber crime. They have registered and they have arrested some of the people who have done or who are facing allegations. Then how come one more FIR in Delhi with Delhi police? Who are the complainants? MHA. What way MHA? They are using their establishment. Ministry of Home Affairs. If some political party, some individual or some politician, they have made some video, they have posted that video against one leader. Party has to react or otherwise individuals has to react. Whereas in this case, MHA has given complaint. Complainant is MHA. So I am asking you straight question. When Narendra Modi ji speaking against constitution, he has made so many statements and moreover Navneet Kaur and others. Navneet Kaur, she has made. हैदराबाद लोकसभा सीट एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ साबित होगी. मजलिसी कायदीन उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सन 2019 के इंतखाबात से ज़्यादा भारी अक्सरियत से जीतेंगे. सन 1984 में MIM ने पहली बार हैदराबाद पार्लियामेंट सीट जीती थी और उसके बाद से हर इलेक्शन जीतती आ रही है. असदुद्दीन ओवैसी ने सन 2004 से सन 2019 तक MIM उम्मीदवार के तौर पर भारी अक्सरियत के साथ 4 इंतखाबात जीते थे. हैदराबाद पार्लिमानी हल्का 48.48% वोटिंग दर्ज हुई. तेलंगाना में सबसे कम पोलिंग हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में ही हुई है. ताहम मजलिस कायदीन का अंदाज़ा है कि 60 से 70% वोट मजलिस को पड़े हैं. याद रहे कि हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के दायरे में आने वाले 7 असम्बली हल्कों में से 6 पर मजलिस का गलबा बरकरार है. मजलिस कायदीन का तखमीने के मुताबिक कारवान में 1,85,681 वोटों में से 1.5 लाख से ज़्यादा वोट मजलिस को पड़े हैं. मजलिस कायदीन को यकीन है कि मलकपेट में 1,35,807 वोटों में से 80,000 से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में आए हैं. मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर से खबर है. कोल्हापुर हल्के के पेदाकुत्तापल्ली मंडल के चिन्ना कारापामुला गांव के ज़ख्मी दलित जवानों की अयादत करने डॉक्टर RS प्रवीण कुमार पहुंचे थे. साबिक़ MLA G बालाराजू भी उनके हमरा शरीक थे. बताया गया है कि BRS के इन 7 कारकुनों पर मुबैना तौर पर कांग्रेस के कुछ लीडरों ने हमला कर दिया था. RS प्रवीण कुमार ने इस मौके पर कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से नागर कर्नूल ज़िले में कांग्रेस पार्टी के कारकुनान आम लोगों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने दलित तबके के लोगों पर मुबैना जुल्म की मजम्मत की. इस ज़िम्न में उन्होंने तेलंगाना के DGP, रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन, सेंट्रल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल स्टेट SC/ST कमीशन से राबता करने का ऐलान किया. RS प्रवीण कुमार के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इस गढ़ में कांग्रेस कारकुनान किसी को सवाल करने नहीं दे रहे हैं. అరాచక పాలన నడుస్తుందానికి ఇక్కడ సజీవ సాక్ష్యం మన కళ్ళ ముందర కనిపిస్తున్నాడు. దాదాపుగా 10 మంది దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువకులను మే 13వ తారీఖు నాడు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు మంత్రి అండతోని కింద కారుపాముల 30 మంది
దుండగులు వీళ్ళను ఘోరంగా పట్టపగలే కొట్టడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రాక్చర్. नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर उदय कुमार ने कहा है कि नागर कर्नूल में लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तौर से कराने का पूरा सेहरा इंतखाबी अहदेदारों और अमले की मौसर और मुतासर कुन कारकर्दगी को जाता है। उन्होंने कहा कि ज़िले में चुनाव सभी शराकतदारों के ताउन और इज्तिमाई काविशों से ही कामयाब हुए हैं। कामयाबी से इलेक्शन कराने वाले अफसरों और अमले को कलेक्ट्रेट में ज़िला कलेक्टर उदय कुमार ने मुबारकबाद दी। उदय कुमार ने मजीद कहा कि 16 मार्च को पार्लियामेंट चुनाव का शेड्यूल जारी होने से इंतखाबात के इनेकाद तक वनप्रथी और गढ़वाल ज़िला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर और 7 असम्बली हलकों के AROs की मदद और ताउन से इंतखाबी अमल कामयाब रहा और मंगल की सुबह स्ट्रॉन्ग रूम्स में EVM को बहिफाजत पहुँचाने का काम पूरा हो सका। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशाह ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वरंगल में मीडिया से बात की। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन ने तेलंगाना में पुरअमन इंतखाबात मुनक़्क़िद होने पर तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पोलिंग का फ़ीसद बढ़ाने की काविशें करने वाले सभी काबिल तहसीन हैं, क्योंकि उनकी कोशिश के नतीजे में रायदही की शरह बढ़ी है। याद रहे कि खुसरो पाशाह दरगाह हज़रत अफजल बियाबानी काजी पेट वरंगल के सज्जादा नशीन भी हैं। 2024 MP इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। ख़ास तौर पर अज़ला में यानी डिस्ट्रिक्ट्स में, गाँव में, सब में पहले ख़तारों में जो है मुस्लिम ख़वातीन देखने को मिले, मर्द हजरात देखने को मिले, जैसा कि SC ST के साथ साथ माइनॉरिटीज़ ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया गया। हमें दिन भर हर डिस्ट्रिक्ट से वीडियोज़ आ रहे थे, इधर खम्मम से लेकर महबाद से लेकर पेद्दापल्ली, रामागुंडम, ख़ास तौर पर वरंगल में बहुत जोश व खरोश के साथ मर्द ख़वातीन हत्ता कि ज़ईफ़ लोग भी निकल कर वोट डाले। उन तमाम हजरात का जो शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ख़ास तौर पर उलमा बरादरी बोलने से, मशाइखीन बोलने से, हमारे से लोग बोलने से जो लोग बाहर निकल कर वोट डाले हैं। यानी धूप की शिद्दत थी, गर्मी। पार्लिमानी इंतखाबात के दिन जनगांव ज़िला मरकज़ में वाक़ धर्म कांचा हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और BRS लीडरों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई थी। ज़िले जनगांव कांग्रेस के सदर कोमूरी प्रताप रेड्डी के बेटे और कांग्रेस के नौजवान लीडर कोमूरी प्रशांत रेड्डी और जनगांव के MLA पिल्ला राजेश्वरी रेड्डी के बीच झड़प हो गई थी। झड़प पुरतशद्दुद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने BRS MLA पिल्ला राजेश्वरी रेड्डी समेत उनके 6 हामियों और कांग्रेस लीडर कोमूरी प्रशांत रेड्डी समेत उनके 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जारिया साल का लोलो फैशन वीक हैदराबाद में 17 से 19 मई तक चलेगा। ये लोलो ग्रुप का सिग्नेचर इवेंट है। साल के सबसे दिलचस्प फैशन शो केस में से ये एक है, जिसमें 25 इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स शामिल किए जा रहे हैं। लोलो फैशन वीक तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है। फैशन वीक में फैशन अवार्ड दिए जाएंगे और फैशन इन्फ्लुएंसर्स का मुजाहरा भी होगा। वो बिहार के मौसम और मौसम गर्मा में ज़ेब तन किए जाने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स के मलबूसात पहनेंगे। अहम बात यह है कि फ़ैशन और मुंसलिक दुनिया के मौज़ज़ीन और शख्सियात इस इवेंट में एक छत तले लाए जा रहे हैं। लोलो फैशन वीक के सिलसिले में लोलो हायर मार्केट ने लोलो मॉल हैदराबाद में एक अजीम शान नकाब कुशाई तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें कोरियोग्राफर मिस्टर शिम खान, मिस्टर अब्दुल सलीम, मिस्टर अब्दुल कदीर, रीजनल मैनेजर लोलो ग्रुप हैदराबाद, रीजनल मैनेजर लोलो हैदराबाद नौशाद, जनरल मैनेजर शरीक रहे। मेदक में भी डिग्री कॉलेजों में दाखिलों का अमल शुरू हो चुका है। इस ज़िम्न में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेदक के प्रिंसिपल डॉक्टर हुसैन ने ब्रोशर जारी किया। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2024-25 के लिए BA, BSc, BCom, BBA कोर्सों में ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो गया है और इस ज़िम्न में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेदक में हेल्प डेस्क कायम किया गया है।
हैदराबाद के कल्ब में वाक़ तारीख़ी पब्लिक गार्डन यानी बाग़ आम में वाक़ तालाब की देख रेख नहीं हो पा रही है। ये तालाब लोगों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करता था। 150 बरसों से हैदराबाद की पहचान बने हुए इस तालाब को नज़रअंदाज किया जा चुका है। अब लोग इस तालाब की अज़मत रफ्ता बहाल करने पर ज़ोर दे रहे हैं। तालाब पानी न होने की वजह से बिल्कुल सूख चुका है। समाजी कारकुनान ने इस तालाब की तरफ तवज्जो देने की हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुकाम से दरख्वास्त की है। लोग इस तालाब में कश्ती रानी की सहूलत फराहम करने पर ज़ोर दे रहे हैं और इसे फिर से एक फ़रहत बख्श मकाम बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। खम्मम में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। एक तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मामला गोडेयम इलाके के रहने वाले सूर्य नारायणा और रुक्मिणी और 2 दीगर अफराद कार में बुनाकल की तरफ जा रहे थे। इस दौरान मछली कुंटा के करीब कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। कार में सवार 2 अफराद सूर्य नारायणा और रुक्मिणी मौके पर हलाक हो गए और दीगर 2 नौजवान ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद कार शोलापोश हो गई। मकामी अवाम ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी और ज़ख्मियों के इलाज के लिए खम्मम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मकाम हादसा पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए एक केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना में कांग्रेस 12 से 13 लोकसभा सीटों पर होगी कामयाब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जाहिर किया यकीन। हैदराबाद लोकसभा सीट फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साबित होगी गढ़। पार्टी लीडरान ने जाहिर किया एतमाद। टेट इम्तहान की फीस में हुआ है बेतहाशा इजाफा। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का इल्जाम। और जनगांव में बीआरएस से एमएलए और कांग्रेस लीडर और उनके हामियों के खिलाफ केस दर्ज। जिला मरकज में पोलिंग बूथ पर भिड़ गए थे दोनों फरीक। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।